Print revolution. In the 100 years between 1450 and 1550, printing press were set up in most countries of Europe. तो आप समझ सकते हैं कि by this time गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस अब एस्टैब्लिश हो चुकी है और उस प्रिंटिंग प्रेस का जो आइडिया है पूरे यूरोप में फैला, जिसके कारण बुक्स की प्रिंटिंग काफ़ी ईजी हुई. तो पूरे यूरोप में बुक्स पब्लिशिंग का एक अलग दौर चालू हो गया. प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज. ठीक है, तो जर्मनी में सबसे पहले उसकी टेक्नोलॉजी परफेक्ट हुई थी, तो वहाँ के लोग जो प्रिंटर से दूसरे कंट्री में जाते थे वहाँ लोगों को सिखाते थे कि कैसे ये प्रिंटिंग का काम करना है. एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड. सही बात है स्टूडेंट्स कि नाउ वी हैड द टेक्नोलॉजी टू प्रिंट बुक्स क्विकली. The second half of the 15th century saw 20 million books of printed books flooding the markets in Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million copies. तो आप देखिए कैसे ग्रोथ होने लगी. पहले 20 मिलियन कॉपीज, फिर 200 मिलियन कॉपीज. दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवोल्यूशन. तो अब प्रिंट रिवोल्यूशन आ गया था स्टूडेंट्स. बुक्स बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होने लगी थी, लोग उसको पढ़ रहे थे. तो ये हमें समझ में आया कि कैसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने धमाल किया. प्रिंटिंग रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रिंटिंग का रिवोल्यूशन था वो कितना इंपॉर्टेंट था मैं आपको कैसे बताऊं. जैसे आज सोचो आप, हम कंप्यूटर्स और इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कभी ऐसा भी टाइम था जब कंप्यूटर्स और इंटरनेट होते ही नहीं थे दुनिया में, नामो निशान नहीं था उनका. आप सोचो दुनिया कैसी रही होगी उस टाइम. अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आपको लेटर लिखने पड़ते थे स्टूडेंट्स, और वो लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको हफ्ते लग जाते थे. आज आपको मैसेज भेजना है तो आप एक सेकंड में मैसेज भेज सकते हो किसी को. तो उसी टाइप का कुछ इम्पैक्ट अगर आप देखें तो प्रिंट का भी था. तो प्रिंट से पहले बुक्स पब्लिश करना या प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था, बहुत लिमिटेड नंबर में होते थे. तो आप सोचो कि 99.99% लोग तो वो पढ़ते ही नहीं थे. दे हैड नथिंग टू रीड, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बहुत कम होते थे ना. तो नॉर्मल लोग तो पढ़ते ही नहीं थे कुछ. आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे कुछ भी पढ़ते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके कुछ पढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास आज के दिन. लेकिन वो सोचो पढ़ने से रिलेटेड कोई चीज़ थी ही नहीं प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले. तो पीपल वर एक्चुअली लिविंग इन एन ओरल वर्ल्ड जहाँ पे वो सिर्फ बातें कर सकते थे, कुछ लिख या पढ़ नहीं सकते थे. लेकिन सोचो उसके बाद ये पूरा सीन अब चेंज होने वाला था. तो प्रिंट रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. जैसे इंटरनेट और कंप्यूटर का इवोल्यूशन एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज रहा है, वैसे ही उसी लेवल का चेंज ये था स्टूडेंट्स. तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट था एक्चुअली. मोर और लेस तो मैंने आपको ब्रीफली बता ही दिया कि इम्पैक्ट कितना पावरफुल था, but we'll see it in more detail. The shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution. Impact of the print revolution, emergence of a new reading public. जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ने का तो कोई सीन ही नहीं था पहले, जो लेकिन अब लोगों ने पढ़ना शुरू किया. ये बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ. रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट. लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से भी देखते हैं, उससे डरते भी हैं. तो वो भी हुआ. ठीक है, तो वो भी कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे. क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं. तो पहले तो देखते हैं कि जो अच्छी चीज क्या हुई. विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड. पहले वो पब्लिक बहुत छोटी थी क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स तो बहुत लिमिटेड होते थे. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. The time and labor required to produce each book came down and the multiple copies could be produced with greater ease. Books flooded the market, reaching out to an ever-growing readership. Access to books created a new culture of reading. आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, वही बात है जो मैं आपको अभी तक बोल रहा था. Earlier, reading was restricted to the elites. Common people lived in a world of oral culture. Common लोग को तो पढ़ने को मिलता ही नहीं था. ठीक है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स तो ज़्यादा पब्लिश ही नहीं होती थी, बुक्स तो होती नहीं थी. दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट रेड आउट, बैलेट्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड, नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली. ठीक है, तो कॉमन लोग क्योंकि बुक्स पढ़ नहीं पाते थे, अफोर्डेबल नहीं होती थी बुक्स, तो कोई इंटेलिजेंट आदमी जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ता था और बाकी लोग सिर्फ उसको सुनते थे. स्टूडेंट्स, पढ़ने का स्कोप नहीं था. नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली, और वो जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज था वो भी बहुत लिमिट था क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स भी तो बहुत ज़्यादा होती नहीं थी.
पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया. दे डिड नॉट रीड अ बुक इंडिविजुअली और साइलेंटली, क्योंकि होते ही नहीं थे बुक्स. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वे नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर्स. तो पॉइंट ये नहीं है कि वो सिर्फ बुक्स महंगे होते थे इसलिए ये लोग खरीद नहीं सकते थे, बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ज़्यादा बुक्स पब्लिश की जा सके. नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल. अब हम बहुत सारे बुक्स प्रोड्यूस कर सकते थे और लोग जो है उन बुक्स को पढ़ सकते थे, क्योंकि वो बुक्स चीप भी होने वाले थे. इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग. तो जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि पढ़ने का एक नया कल्चर सा ही चालू हो गया था अब तो. नाउ मूविंग अहेड, books could be read only by the literate. Rates of literacy in the most European countries were very low till the 20th century. तो देखो आज यूरोप बड़ा डेवलप्ड है, वहाँ पे लिटरेसी रेट्स बहुत ज़्यादा है, बट पहले नहीं हुआ करती थी. तो अब देखो उस टाइम में जो लिटरेट रोड थे, अब वो तो बुक्स पढ़ सकते थे, वो एक रीडिंग ऑडियंस बन चुकी थी, लेकिन सारे लोग तो लिटरेट थे नहीं, तो वो लोग अभी भी पढ़ नहीं सकते थे, राइट. ये तो ऑब्वियस बात है. बुक सेलर्स हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड बुक्स. लेकिन जो बुक सेलर्स थे वो तो ज़्यादा बुक्स बेचना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ये जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको भी बुक्स बेची जा सके. इवन दो हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू बुक्स बीइंग रेड आउट. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कम से कम वो बुक पढ़ नहीं सकते तो लेकिन कोई और पढ़े सुन तो सकते हैं, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था मैन्युस्क्रिप्ट के साथ. सो दे बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स कुड बी प्रोफाउजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स. तो वो ऐसी बुक्स बनाने लगे जो कि सुनने में लोगों को मजा आए, मतलब उसमें ऐसी स्टोरीज हों, ऐसी पोएम्स हों जिसको सुन के लोग इंजॉय कर सकें. उन बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स भी डाले जाने लगे ताकि लोग बुक्स की उन पिक्चर्स को देख के भी मजा ले सकें. दीज वे देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेजेस एंड टेरेवेंस इन टाउन्स. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेवेरेंस वैसी जगह पे होती है जहाँ पे लोग अल्कोहल पीते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं. ओरल कल्चर दस इंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड. The line that separated the oral and reading cultures became blurred and the hearing public and reading public became intermingled. तो उनकी इस मेथोडोलॉजी से जो नॉन एजुकेटेड लोग थे वो भी अब ये जो मास लेवल बुक्स पब्लिश होने लगी उसको इंजॉय करना शुरू कर चुके थे, राइट. तो मतलब बुक्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा हुआ. जो लोग पढ़ सकते थे वो तो अब बहुत सारी किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन जो अब नहीं पढ़ सकते थे वो किताबें पढ़ नहीं सकते थे, तो सुन सकते थे, सुन के ही मजा ले सकते थे. तो अब देखेंगे रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट. तो कुछ लोगों को प्रिंट से डर क्यों लगता था, क्योंकि देखो प्रिंट के माध्यम से आप बहुत चीपली बुक पब्लिश करके स्प्रेड कर सकते हो. तो उसमें अगर कोई आदमी अपने रेडिकल या गलत आइडियाज लिख के स्प्रेड करे तो जो कॉमन जनता है वो मिसगाइड हो सकती है. तो इस बात का भी लोगों को डर था, और रिलीजियस लोगों को खासकर डर था, क्योंकि रिलीजियस लोगों का जो रिलीजियस प्रिस्ट्स होते हैं या पोप होते हैं, आप चर्च की बात करें तो उनका काफ़ी कंट्रोल होता है पब्लिक पे. वो जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर टाइप होती है. लेकिन अब क्या हो सकता था कि कोई कॉमन मैन जो है वो अपने नॉन रिलीजियस आइडियाज़ को पब्लिश करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था. तो इसलिए रिलीजियस लोग भी काफ़ी डरते थे प्रिंट से. थोड़ा और डिटेल में देखते हैं विद सम एग्जांपल्स तो आपको और समझ में आएगा. Significance of print, discussion and debate. Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Circulation. Those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. जैसा मैंने आपको बताया. Persuade people. Through the printed message, they could persuade people to think differently and move them to action. This had significance in different spheres of life. जैसा कि मैं आपको यही बता रहा था कि लोग अपने आइडियाज सर्कुलेट कर सकते थे अभी इजीली, राइट. आज के दिन जब इंटरनेट आ गया तो और ये चीज़ प्रोमिनेंट हो गई है. पहले तो बुक आपको पब्लिश करनी पड़ती थी, लिखनी पड़ती थी, पब्लिश करनी पड़ती थी. अब तो आप चाहो तो एक ब्लॉग लिख सकते हो 5 मिनट में, और हो सकता है कि आपका ब्लॉग अगर इन्फ्लुएंशियल हो तो सोशल मीडिया पे इतने पॉपुलर हो जाए कि यू कैन इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, राइट. तो वही चीज़ थोड़े छोटे स्केल पे उस टाइम हो रही थी. डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं. और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिल